नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली पहली बनी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा अब तेज हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने ही शपथ ग्रहण किया है और उन्हीं के भरोसे ये सरकार चल रही है। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद पटना में पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी मुलाकात किए हैं। बिहार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय जेडीयू कोटे से सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो बनाए गए थे। जेडीयू का अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का दबाव है। पिछली सरकार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री थे, जबकि जेडीयू के खाते में मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री थे। इसके अलावा लोजपा रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक मंत्री शामिल थे। इधर बताया जाता है कि जेडीयू अपने कोटे में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का दबाव बना रहा है। मतलब ये कि पहले जो फॉर्मूला था बीजेपी के लिए, वो फॉर्मूला अब जेडीयू के लिए हो जाए, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, 24 अप्रैल को सीएम सम्राट बहुमत साबित करेंगे। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि विश्वास मत उन्हें विधानसभा में पेश करना है, प्रस्ताव पेश करना है और उसके लिए कभी भी कैबिनेट विस्तार इसके बाद हो सकता है। कई पुराने चेहरों की इसमें छुट्टी हो सकती है। इस बार जेडीयू ने ज्यादा मंत्रियों का दबाव बनाया है। कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की हालिया मुलाकात को इसी संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि एनडीए में मंत्रियों को लेकर कोई तनातनी हो, इसकी संभावना ना के बराबर है। इधर सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी और जेडीयू के नए चेहरों को जगह मिलना तय है, जिससे कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। तो एनडीए में सभी पार्टियों से एडजस्टमेंट की बात भी कही जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24 अप्रैल को बहुमत साबित करेंगे। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मई की शुरुआत में बिहार मंत्रिमंडल विस्तार होने की पूरी संभावना है। पिछली सरकार के संतुलन को बरकरार रखते हुए बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो के बीच पदों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। नए चेहरों को इसमें मौका मिल सकता है, ऐसी जानकारी है। हालांकि इस बार कई पुराने जो नाम हैं उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका मिलना निश्चित माना जा रहा है। हालांकि छोटे दलों में मंत्रिमंडल में चेहरा बदलने की उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निगाह मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है कि आखिर ये जो नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो नई कैबिनेट बनेगी, उसमें कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, किन पुराने चेहरों की छुट्टी होने वाली है और ये जो नई सरकार होगी कितने स्ट्रेंथ की होगी और किस तरीके से बिहार में विकास की गति को आगे बढ़ाएगी। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।